अब सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होगा या शुरू होगा नया विवाद। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने डॉग लवर्स, नगर निगमों और आम लोगों सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भारत में हर साल लाखों लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं, बच्चे नोचे जाते हैं, बुजुर्गों पर झुंड हमला करते हैं और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हर साल हजारों परिवारों की जिंदगी उजाड़ देती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है, लोगों की सुरक्षा सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक आवारा कुत्तों को डेथ इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। कोर्ट ने साथ में यह भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, उन पर केस चलेगा। यानी अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सख्त एक्शन का दौर शुरू हो चुका है। कोर्ट ने कहा है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार सिर्फ इंसानों के लिए कागजों में नहीं होना चाहिए, लोगों को सड़कों पर कुत्तों के डर से मुक्त होकर जीने का अधिकार भी है। दरअसल नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों को शेल्टर्स होम्स में रखें, उन्हें वापस न छोड़ें। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। इसके बाद डॉग लवर्स और एनजीओज ने इन निर्देशों को रद्द करने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की थीं। कोर्ट ने न सिर्फ इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया बल्कि ये भी आदेश दे दिया कि खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जाए, जिससे सो कॉल्ड डॉग लवर्स गैंग में हड़कंप ही मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 9 निर्देश दिए हैं और सख्ती से इन नियमों का पालन करने के लिए कहा है। हम आपको ये नियम पढ़कर सुनाते हैं। राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें। हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह ऑपरेशनल एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। जहां आबादी ज्यादा है वहां एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की संख्या भी बढ़ाई जाए। हाईवे, अस्पताल, स्कूल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और तमाम पब्लिक प्लेसेस के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। हर जिले में एंटी रेबीज दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। सामान्य तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर या सख्त कार्रवाई न की जाए और सबसे बड़ा फैसला, खतरनाक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे दिया जाए। कोर्ट के फैसले पर एनिमल राइट एक्टिविस्ट पुनीता झा ने अपनी असहमति दर्ज की है। उनका कहना है कि बच्चों के लिए शेल्टर्स होम कौन बनाएगा। सही जजमेंट को मैं कुछ अभी नहीं समझना चाहती, क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करती हूँ, मैं एक इंसानियत की बात कर रही हूँ। एक इंसानियत की बात करते हुए एबीसी 2023 है हमारे पास, तो उसमें पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है। सिर्फ पिक करके आप शेल्टर में बंद नहीं कर सकते बच्चों को, उनका राइट है। मेरे पास आर्टिकल 19 है, मेरे पास आर्टिकल 21 है, मेरे पास आर्टिकल 51 एजी है जो सिखाता है कंपैशन फॉर एनिमल्स, जिसमें हमें बताया गया कि हम हर जीव को बचाएं। सर 51 आर्टिकल एजी में आर्टिकल जो 51 एजी है मैं भूल जाऊं, मैं अपने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज भूल जाऊं, मुझे अगर एक कुत्ते को प्यार करके उसको बचाना है मैं भूल जाऊं, मैं जानवरों को कटने से बचाने के लिए अभी पीआईएल जो स्लॉटर हाउसेज का भी एक होता है ना रूल, रोडों पे मुर्गे कट रहे हैं, मछलियां कट रही हैं और आप देखेंगे धूप में घोड़ा गाड़ी वाले खूब अपना वो लेके बेच रहे हैं सामान, कोई रोकता है? सर ड्रॉट एंड पैक्ट एक्ट है 1965 का, जिसमें कि 37 डिग्री से ऊपर अगर जाता है तो आप जानवर से काम नहीं करा सकते हो, घोड़ों से किसी से भी काम नहीं करा सकते हो। 37 डिग्री के बाद वो काम नहीं करेंगे, रोड पे रहते हैं। सर सराय खाली नोएडा से मैंने सारा उठवा दिया, मेरे पास है उसकी वीडियो, कल एक दिखा, मैंने कहा यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, फिर उसको समझाया, मैंने कहा पुलिस बुला लूंगी, एनएचएआई को कंप्लेन करा। सर कोई उस चीज को ध्यान ही नहीं देता। हम कुत्तों की बात कर रहे हैं, हम गायों की बात करें ना सर, गाय मेरी माता है, मैं रोज पन्नी खाती है। इतनी गौशाला की वीडियोज हैं जिसमें बछड़े मर रहे हैं और गायों के साथ रेप हो रहा है। सर कुत्तों के लिए शेल्टर बन जाएगा? कुत्तों के लिए सर शेल्टर कोई नहीं बनाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा है और उनके साथ भी शेल्टर बना के उनको खाना नहीं दिया जाएगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमारा यही है कि इस चीज को रिव्यू किया जाए। अगर हम सनातन धर्म की बात करते तो सनातन धर्म में कुत्तों को मारने का नहीं है। और जो बाइट का केसेस उन्होंने बताया सर, मैंने अभी शायद किसी को दिखाया है, अगर आपको तो मैं वीडियो दिखा दूं, 160 डिग्री में बच्ची मर गई, उसको सब कहते हैं पागल होगी, अपने बच्चों को काट रही है। 107 डिग्री 104 डिग्री में आप क्या कर लोगे? इंसान हो कि क्या कर लोगे बताओ? और इस चीज को मैं कहती हूँ कि कर लो, 2 महीने के बच्चे को आपने उसमें डाल दिया,
एक तंदूर में, कोई बोल नहीं रहा उसके लिए। अरेस्ट हो जाते, 50 रुपए छूट जाते। हम आते कभी प्रिवेंशन क्वालिटी एक्ट जो 1960 की है, जिसका फाइन 50 रुपए था, उसको नहीं बढ़ाया गया है। मैम, जो अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी रूल को सर इम्प्लीमेंट करने की बात कही क्या है। इम्प्लीमेंटेशन होगी सर? स्टेलाइज नहीं हुए अब तक बच्चे। जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या जो सर, कार्यप्रणाली सुप्रीम कोर्ट है, में जो विभागों की, उसमें कोई सुधार आने की उम्मीद है, संभावना है? सर, सुधार होता तो बहुत पहले हो चुका होता। जो स्टेलाइजेशन थी हम लोग को अपने जेब से नहीं कराना पड़ता। मैंने लास्ट वीक 20 बच्चों का कराया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। स्टेलाइज नहीं हो, फिर माँ उसके बच्चे पैदा करेगी और भूखे मरेगी। मैं ही तो देख पा रही हूँ उन बच्चों को, बाकी बाहर के बच्चों का क्या होगा? तो जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा विश्वास था और है, इसलिए हम अभी इसको रिव्यू के लिए भी डालेंगे। हो सकता है 5 बेंच तक जाए, मगर सर इसको आवाज तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स बोलता है हमारे को कि आप अपना जो व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज एन एडवोकेट, एज एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, एडवोकेट पुनीता यही कहती है कि मैं एडवोकेट भी बनी हूँ, इनके राइट्स के लिए बनी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कई लोग क्रूर और कठोर मान रहे हैं। जाहिर है डॉग्स इंसान के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। अन्य जानवरों की तुलना में कुत्तों को ज़्यादा प्यार भी मिलता है, लेकिन थोड़ा इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डेटा बताता है कि साल 2024 में देश में 37,17,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए थे, यानी हर दिन 10,000 लोग इनका शिकार होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में 5,19,000 से ज़्यादा बच्चे डॉग बाइट का शिकार हुए, यानी हर घंटे 60 बच्चे कुत्तों के हमलों से घायल हुए। WHO की रिपोर्ट बताती है कि विश्व भर में रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% भारत में होती हैं। हर साल 18 से 20,000 मौतें रेबीज से होती हैं और मौतों में से लगभग 30 से 60% 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। इनसे ज़्यादा केसेस तो अनरिपोर्टेड होते हैं। देश अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला सिर्फ कुत्तों का नहीं है, बल्कि इंसानों की सुरक्षा, कानून और संवेदनशीलता तीनों का है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत के शहरों और सड़कों की तस्वीर बदल सकता है अगर ये फैसला गंभीरता से लागू हुआ तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नगर निगम और राज्य सरकारें इस बार सच में कार्रवाई करेंगी या फिर ये फैसला सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए शब्द साक्षी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।